हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आज बात करेंगे। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है हमारा वो ये है कि हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो केस चल रहा है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे जितने भी पोस्टें हैं तो उनका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। क्या फिर से डिले हो जाएगा, क्या हियरिंग को डिले किया जाएगा, अगर डिले हो जाएगा तो क्या होगा, क्या कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिले होने की। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके आज बनते हैं उनको क्लियर करेंगे विथ एविडेंसेस के साथ। सबसे पहले आप सभी को पता होगा, सभी को मालूम होगा कि जो भी ये स्टे आया था ये किन्होंने किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट्स ने किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट जो हैं ये इनका केस आज से ही नहीं चल रहा, ये कई सालों से चला आ रहा है। इनकी जब एस आर ओ 348 के अंडर जब इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी तो इनका 4 इयर्स जो है प्रोबेशनरी पीरियड था। तो 4 इयर्स होने के बाद जब इनके कंप्लीट हो गए, जब इनके टर्मिनेशन ऑर्डर्स आ गए तब इन्होंने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। वहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी वो शायद महबूबा मुफ्ती ही थी, लास्ट गवर्नमेंट जहाँ तक मुझे रिमेंबर है। तो धरना दिया तो जो महबूबा मुफ्ती जी की गवर्नमेंट है उन्होंने उन्हें एश्योर किया कि आपके 6 इयर्स और एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। तो 4 से 6 यानी कि 10 इयर्स जो है इनकी अपॉइंटमेंट जो है कंटिन्यूस से रही। अब आज इनकी 10 इयर्स हो गए तो आज इनका दावा है हमारे 10 इयर्स हो गए तो आप हमें कैसे निकालेंगे, हमने इतनी सवासी दी, इतनी कुर्बानियाँ दी, आप हमें इरेगुलराइज नहीं क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने फिर स्टे लाया था। अगेन हमारी जितने भी ये पोस्टें थी उन पे स्टे आ गया था। अब क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो ये था कि आप फ़िलहाल जेकेएसबी को बताएं, आप फ़िलहाल एग्ज़ाम करें, एग्ज़ाम कंडक्ट करें, लेकिन फाइनलाइज लिस्ट को ना किया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसी नोट्स को थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो इन्होंने केस डाला था ना, यहाँ पे आप देख लें। पहला केस जब इन्होंने डाला था तारिक अज़म वानी, तो यहाँ पे पहले ही इसको डिस्पोज किया गया था, पहले ही डिस्पोज किया। अगेन फिर उन्होंने डाली यहाँ पे रिट पिटीशन। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अगेन रिट पिटीशन डाली है जो अभी तक चले आ रही है। अब फैक्ट्स पे बात करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, नेक्स्ट हियरिंग होगी नहीं होगी, डिले मत होगा, तो देखते हैं उसके रिगार्डिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, ये वैकेशन ऑफ ऑर्डर, ये इसकी क्या मीनिंग है। इन चीज़ों को समझने से पहले कुछ चीज़ें फैक्ट्स आपने सुनी भी होगी लेकिन फिर से बता दें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने दी थी 2 मंथ्स एगो कॉन्ट्रैक्ट बेस ने, उनके 3 पॉइंट्स याद रखें। उन्होंने कहा है कि हम डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट ने हमें डायरेक्टली रिफ्यूज़ किया। वो बता रहे हैं कि हमें इन पोस्ट्स पे परमानेंट स्टाफ चाहिए, आपको यहाँ से टर्मिनेट किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज़ किया, ये कंफर्मेशन है पहली बात। दूसरी बात कंफर्मेशन ये है, वो बता रहे हैं स्टे होने के बावजूद भी इन सारे पोस्ट्स का एग्ज़ाम हो गया। तो अब आप खुद ही देख लें, इतना स्ट्रॉन्ग स्टे होने के बावजूद भी एग्ज़ाम कैसे हो गया। इसकी मीनिंग इस स्टे की कोई वजूद इसका है नहीं। यहाँ पे डिपार्टमेंट इनको खुद बता रहा है कि हमें परमानेंट स्टाफ चाहिए, आपकी टर्मिनेशन ऑर्डर्स निकलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट फिर जब इनको ये लगा कि स्टे पे भी कोई काबू नहीं है तो वो अपील कर रहे हैं एलजी से कि हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए, ये आपने सुना होगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट्स थे उनका ये दावा था कि इन पोस्ट्स पे कभी भी स्टे नहीं हटेगा, आपके एग्ज़ाम्स कभी भी नहीं होंगे। जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए तब जाके ये कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने करवाई थी रिगार्डिंग दिस इशू। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी परेशान हैं, ये इस बात का आप ख्याल रखें। तो दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आज मैंने रिसेंटली 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो बारामूला, जीएमसी बारामूला का मैंने प्रोटेस्ट देखा, और जीएमसी शायद वो एनएचएम के कैंडिडेट्स कल ही प्रोटेस्ट आया उनका, इनका भी और इनका भी, दोनों को मिला के जो मैंने प्रोटेस्ट देखा, इनकी भी यही डिमांड है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, हमारी सर्विस एक्सटेंड कर दी जाए, हमें विदाउट नोटिस टर्मिनेट किया गया है। ये कौन है? कॉन्ट्रैक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं।
ये एनएच वाले कैंडिडेट्स कल इनका प्रोटेस्ट देखें, ये भी बता रहे हैं हमें टर्मिनेट किया जा रहा है, हमें टर्मिनेशन ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, तो हमें हमारी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए, ये इनका मानना है। अब आप खुद इस बात से भी अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट्स हैं ना, ये इनका अब नहीं चलने वाला। यहाँ पे भी जहाँ भी आप देख लेना, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट्स हैं वो मतलब पॉलिसी है इनकी कि यहाँ पे परमानेंट स्टाफ हम लेके आ जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखें। और एक पॉइंट कुछ शेयर में करेंगे, लास्ट पे नताइज पे चलते हैं। तो और एक पॉइंट आप सभी ने देखा होगा, जो SRO जो है 348, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको। तो आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा स्ट्रेट लाइन का, उनने इंटरव्यू किया है, बीजेपी के स्पोक्समैन थे, तो उनसे उन्होंने जाना कि SRO 348 है क्या। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या है। हम कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट्स को तब लेते हैं जब हमारे पास स्टाफ की अशद ज़रूरत होती है, नीड होती है, इमीडिएट नीड होती है, तब जाके हम कॉन्ट्रैक्ट हायर करते हैं। हमारे पास इतनी लंबी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं जिसको फुलफ़िल कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, तब जाके हम कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं। लेकिन इसकी मीनिंग कभी भी ये नहीं होती कि वो परमानेंट या रेगुलराइजेशन अपने आप को घोषित करें। तो एक पॉइंट तो पहले वो बताया। दूसरा पॉइंट ये उन्होंने कहा कि मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट्स हैं, वो अगर उनको जो है उनको compete करना होगा, एज रिलैक्सेशन देंगे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन compete उनको ज़रूरी करना है, क्योंकि जो भी मेरिटस कैंडिडेट्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने भी जो है मेहनत की है, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आपको भी मेहनत करनी है अगर आपको परमानेंट पोस्ट चाहिए। तीसरा पॉइंट उन्होंने और एक पॉइंट बताया था कि एक कैंडिडेट फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, सुप्रीम कोर्ट चला गया था एक कैंडिडेट, वो भी कुछ एक वैकेंसी थी, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पे उन्होंने ये कलाम किया कि सर हमारा जो है, हम 15 ईयर्स से सर्विस दे रहे हैं, तो हमें अब टर्मिनेट किया जा रहा है। तो सुनिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी क्या आया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी यही आया, आप 20 साल ही क्यों ना हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट ही हैं, आप रेगुलराइजेशन कभी भी अपने आप को घोषित नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का भी वहाँ से ऑर्डर आया है। तो इन चीज़ों को देख के फाइनल पे अभी पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ये वैकेशन ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये यहाँ पे पॉइंट वैकेशन ऑफ ऑर्डर, हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है। ये वैकेशन यहाँ पे आप देख लेना, ये सारी चीज़ें जब पेंडिंग यहाँ पे हुई थी, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, हमने कहा था कि इसकी जो है एंडिंग तक शायद आ जाएगा रिज़ल्ट, बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जो वैकेशन ऑफ ऑर्डर यहाँ पे इन्होंने कहा था ना, इसी को समझते हैं ये है क्या। तो 23 को जो है 24 को शायद इसकी हियरिंग थी, तो उस दिन इसके मतलब चांसेस थे कि डिस्पोज होने के। तो हुआ क्या, ये वैकेशन ऑफ ऑर्डर जो है, ये हमारे मतलब जो आपकी तरफ से वकील है, SSB की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने फाइल डाली कि हमें जो है इस ऑर्डर को वैकेट करें जो इन्होंने डाला है, जो ये रिट पिटीशन आई इसको वैकेट करें, इसकी छुट्टी करें यहाँ से, और हमें जो है फाइनलाइज लिस्ट करने दें। ये कि इन्होंने डाला, SSB की तरफ से वैकेशन ऑफ ऑर्डर आया था, तो यही है वैकेशन ऑफ ऑर्डर। चूँकि JK SSB की तरफ से ऑर्डर आया कि उन्होंने फ़ाइल डाली, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है इस ऑर्डर को प्लीज़ आप रिट जो भी होगी उसको वैकेट करें, तो हमें फाइनलाइज लिस्ट किया जाए हमारे लिए। तो फिर जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ मतलब फ़ाइल या रिप्लाई वगैरह कुछ जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुई हैं, उसको देख के उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया 27 जनवरी को। अब मसला ये है क्या फिर से ये एक्सटेंड होगा डेट। देखिए इसमें चांसेस आपके बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं कि आपका डेट फर्दर एक्सटेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेशन ऑफ ऑर्डर इन्होंने पहले एक फ़ाइल डाली, प्लीज़ अब इसको वैकेट ही किया जाए। एक जो है हियरिंग इसकी एक्सटेंड हो गई है, लेकिन नेक्स्ट इसकी बहुत ही कम चांसेस हैं। यहाँ पे जो है आपके अप टू मार्च तक जितने भी मतलब केसेस रिक्वायरमेंट्स वगैरह इनको फुलफ़िल करना ही करना है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लीस्ट चांसेस आपके बनते हैं कि इसको फर्दर वैकेट किया जाए, इसको हियरिंग डिले कर दी जाए। तो अगर हो जाता है ना ऐसा, तो ये तो फिर बदकिस्मती की बात है। लेकिन जहाँ पे बहुत
कम चांसेस, बहुत ही लीस्ट मैं कहूँगा लीस्ट चांसेस हैं कि आपकी जो हियरिंग है वो डिले हो जाए, नेक्स्ट हियरिंग इसकी हो जाए। तो ये डिले होने का चांसेस बहुत ही लीस्ट हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपका फ़ैसला 27 को ही आ जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स का ये मानना है कि मतलब स्ट्रॉन्ग केस किन की तरफ से हैं, जो इन्होंने केस किया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट्स वालों ने। तो ये आपके लिए मतलब इधर उधर की बातें हैं। रियलिटी में जो आप देख रहे हैं वो रियलिटी आपके सामने है, आपके पास बहुत सारी एविडेंसेस हैं, जो आपको बता रहे हैं उनसे कोई एविडेंस तो लें। बस ये आपको गुमराह करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कॉन्फिडेंस रहें, 27 को आपका रिज़ल्ट जो है इसकी हियरिंग अच्छे से हो जाएगी 27 को। तो कुछ कैंडिडेट्स को अभी भी शक था कि इस पे जो है स्टे नहीं है। मैं बता दूं ये कंफर्मेशन हमने कहाँ से ली, ये कंफर्मेशन आपके JKSSB के ऑफिस से हुई है। ये कंफर्मेशन आपके हाई कोर्ट श्रीनगर से हुई है, हाई कोर्ट श्रीनगर से, यानी कि इस पे स्टे लगा है। अब कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि शायद इसका रिज़ल्ट, कुछ यूट्यूब वाले भी कह रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट विद इन 2 वीक्स तक आ जाएगा। मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से हमने स्टे ऑर्डर, जिस तरह से हमने जो उनकी कॉन्फ्रेंस देखी वहाँ पे उनके वो खुद बता रहे हैं स्टे ऑर्डर्स हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि इसका 27 बिफोर कोई लिस्ट आने वाला। अगर आता है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस हिसाब से स्टे को देख के JKSSB कभी आपको फाइनलाइज लिस्ट नहीं करेगा, वो नोट्स पे खुद बता रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे बताओगे आप कैसे कॉन्फिडेंस हो कि 27 को ही इसकी हेयरिंग होगी। मैं आपको जो है नोटिस नहीं दिखाऊंगा, नोटिस क्या मतलब एक मैसेज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बताऊंगा उसमें क्या है। उसमें ये लिखा है कि जो भी आपकी ये ना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कैंडिडेट्स, उनकी तरफ से जो है एक मैसेज है, मेरे पास है, इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता। तो उसमें ये साफ साफ लिखा है, उन्होंने कहा है कि 20 हमने इस तरह से मतलब ये रिट पिटीशन डाली, अब उसकी जो वैकेशन ऑफ ऑर्डर आया था JKSSB की तरफ से, फिर हमने उसको अपोज करके उसकी हियरिंग एक्सटेंड कर दी। तो अब 27 हियरिंग, अगर ये हम केस हारते हैं, तो ये बात याद रखें, उन्होंने कहा है कि अगर हम ये केस हारते हैं, ठीक है, तो मतलब वो डोनेशन का फिर पूछते हैं, हम डोनेट करेंगे, मतलब डोनेशन फिर कुछ क्या फर्दर उनकी प्रोसेस होगी। लेकिन 27 को ही आपका फ़ैसला इस हिसाब से आने वाला है। तो होप कि आप सभी कैंडिडेट्स को जो भी आपकी क्वेरीज थी वो आपको क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास अभी भी कोई भी मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको क्लियर करने की और कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।